के संगठन मंत्री श्री ज्ञानचंद जी, अध्यक्ष श्रीमान कुलभूषण शर्मा जी, जो स्कूल में मेरे सीनियर थे, श्रीमान सुभाष ठाकुर जी, इस स्कूल के स्थानीय स्कूल के विद्या मंदिर सरस्वती के मुख्याध्यापक श्रीमान ईश्वर जी, यहाँ के स्थानीय बीडीसी मेंबर श्री चमन जी, जिला परिषद सदस्य श्री राम प्रकाश जी, जो मेरे बड़े भाई हैं, श्री विनोद शर्मा जी, श्री श्रवण कुमार जी, जो मेरे क्लास मेट रहे हैं, सहपाठी रहे हैं, श्री मान गुरुमुख जी, जो वरिष्ठ नागरिक तथा विशिष्ट नागरिक हैं हमारे यहाँ के, मैं उनका भी यहाँ इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ श्रीमान रघुवीर राणा जी का, जो यहाँ मंच पे विराजमान है। मुझे याद है वो क्षण जब मैं स्कूल में जाता था तो वहां लिखा होता था विद्या ददाति विनया। वो शब्द आज तक मेरे मन पटल पे जस के तस अंकित है। मैं आज अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप जैसे गुणी लोग, ज्ञानवान लोग, दानशील लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और ढेरों आभार व्यक्त करना चाहता हूं विद्या भारती के प्राध्यापक गणों का, भाई बहनों का, जो पैसों को, रुपए को महत्व ना देते हुए शिक्षा और संस्कार को महत्व देते हैं। अपने निजी व्यस्तताओं के बावजूद छोटे से धनराशि के लिए वो यहाँ काम करते हैं, और जितनी समर्पण से वो काम करते हैं, जितनी श्रद्धा से वो काम करते हैं, उसका उदाहरण आप लोगों के समक्ष भी हुआ है। इन लोगों का समर्पण, इन लोगों की कर्तव्य परायणता, कर्तव्य निष्ठा देखकर मैं हतप्रभ हूं, चकित हूं कि ऐसे भी हमारे समाज में लोग हैं जो इतने महत्वपूर्ण काम करते हैं। मुझे हर्ष होता है कि इतने गुणी लोगों द्वारा हमारे स्थानीय गांव में, ग्राम पंचायत दौड़ में सरस्वती विद्या मंदिर का जो है स्कूल चलाया जा रहा है। मैं पूछ रहा था अपने बड़े भाई श्री सुभाष चंद्र जी से कि मैंने पूछा, भाई साहब यहाँ कितनी स्ट्रेंथ है? तो उन्होंने बताया कि 150 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ 150 बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जो अभिभावक है उनका जो पूरा परिवार है वो सारे मल्टीप्लाई करके देखो तो यहाँ कितने लोग हैं जो इस समिति द्वारा, इस शिक्षा समिति के द्वारा लाभान्वित तो हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ शिक्षा को एक व्यवसाय के तौर पर लिया जा रहा है, जो कि उचित बात नहीं है। मुझे याद आता है कि किस तरह हमारे गुरुकुल होते थे, कैसे विद्यार्थियों को वहां पढ़ाया जाता था, कितने उच्च संस्कार उनको दिए जाते थे, कैसे उनकी शिक्षा होती थी, कैसे उनको घरों से दूर रहना पड़ता था, वो सुख सुविधाएं कुछ भी नहीं होती थी। संस्कृत में भी है, सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम। जो पढ़ना चाहते हैं उन लोगों को सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। जो सुख की कामना करते हैं, जिन्हें सुख चाहिए, उन्हें शिक्षा विद्या नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल सही है। इसलिए प्रिय बच्चों, मैं आप सब लोगों से ये आग्रह करता हूं कि जिस तरह से भी जो भी मूलभूत सुविधाएं हमें मिल रही हैं, हम उन मूलभूत सुविधाओं को ही अपनाएं, ज्यादा की इच्छा ना करें। क्योंकि शिक्षा प्राप्त करके हम अच्छे गुण प्राप्त करके एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं।
हम अच्छे से शिक्षित नहीं हैं तो हम अच्छे समाज का निर्माण भी नहीं कर सकते हैं। आजकल समाज में क्या देखने को आता है, लोग बार बार सलाह देते हैं, भाई देवलिया जी आजकल आप रिटायर हो गए हैं, क्या कर रहे हो, सलाह देंगे कि भाई ये कर ले वो कर ले। सलाह का जमाना है। कोई व्यक्ति बीमार है, चले जाएंगे उसको देखने, भाई साहब कैसे हो, यार ये सब बीमारियां करें तो फलाना बंदा मरी गया, उसको बेचारे को ये कहाँ बता रहे हैं कि यार आप ठीक हो जाओगे, अच्छे से डॉक्टर से ले लो दवाई। नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, अरे ये फलाने आदमी ये बीमारी से तो मरी गया, टप्पी गया। क्या बोलने जा रहे हैं हम, क्या सिखा रहे हैं। हम लोगों का है कि हम सलाह देंगे, दूसरे व्यक्ति पर क्या फर्क पड़ेगा, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक बार एक चिड़िया थी, तो चिड़िया का घोंसला समंदर के ऊपर एक पेड़ पर था। बाढ़ आ गई, ज्वार आ गया समंदर में, तो चिड़िया ने अपने घोंसले में अंडे दे के रखे थे, तो वो अंडे जो है वो समंदर में बह गए। चिड़िया हाथ पैर जोड़ती है, समंदर महाराज मेरे ये अंडे दे दो, दो हाथ जोड़ के विनती है, करबद्ध प्रार्थना है, मेरे ये अंडे दे दो। समंदर को अभिमान, मैं तो विशाल हूं, महाकाय हूं, अतुल जल राशि का मालिक हूं, मैं क्यों तेरे अंडे देने लगा वापस, तू मामूली सी चिड़िया है, मैं तेरी बात मानूं, क्यों मानूं। बड़े आदमी को गुमान होता है कि मैं बड़ा आदमी हूं, मैं छोटे आदमी की क्यों बात करूं, क्यों सुनूं छोटे आदमी की। मैं ये कहना चाहता हूं कि संसार में कोई भी बड़ा नहीं है, सब लोग बराबर है, समान है। चिड़िया की बात नहीं मानेंगे, समंदर ने अंडे नहीं दिए। वहां से तोते गुजरे, तोते ने पूछा चिड़िया तू क्या करने लगी, बोले ठहरो मैं समुद्र को ही सुखा दूंगी। उसकी इतनी सी चोंच में उसने जल भरना और बाहर छोड़ देना। तोता हंसा, दिमाग हिला हुआ तेरा चिड़िया, इस तरह तू क्या समुद्र सिखाएगी। चिड़िया बोली देख तोते भाई, सलाह नहीं देनी, सहयोग कर, सहयोग करना तो कर, नहीं करना चल अपने रास्ते। तोता अपने रास्ते चला गया। उसके बाद कौवे आ गए। नहीं, तोते ने सोचा कि ये सही बोल रही है, मेरी सलाह देने से क्या होना है, मैं इसकी मदद करता हूँ। तोता भी उसके साथ पानी भर के चोंच में बाहर फेंकने लग पड़ा। फिर कौवे आ गए। कौवों ने भी बोला चिड़िया और तोते तुम तो पागल हो, ऐसे थोड़ी समुद्र सूखेगा। उन्होंने बोला भाई देख, सलाह देने की जरूरत नहीं है, सहयोग करना तो करो। उन्होंने भी सोचा यार चल मैं किसी न किसी के काम आ जाऊंगा, मैं सहयोग ही करता हूँ। कौवे भी लग पड़े। उसके बाद चीलें आ गई, वो भी लग पड़ी। फिर जब ऊपर गरुड़ जी महाराज को पता लगा कि मेरी जो जितनी भी प्रजा है, गरुड़ महाराज जो है वो पशु पक्षियों के राजा हैं, उनको जब पता लगा तो उन्होंने सोचा ये क्या हुआ, ये चिड़िया क्या हुआ। तो चिड़िया ने बोला कि गरुड़ महाराज ऐसे ऐसे मेरे अंडे जो है समुद्र महाराज ले गए हैं, अब ये दे नहीं रहे हैं, और मैंने प्रण लिया है कि हम सब लोग मिलके समुद्र का जल जो है सुखा देंगे। तो गरुड़ महाराज जी हंसे कि ऐसे कैसे होगा। उन्होंने बोला कि देखो गरुड़ महाराज, सलाह नहीं देनी, सहयोग करो। गरुड़ महाराज भी लग पड़े। श्रीमान नारायण जी को कहीं जाना था, उन्होंने बोला गरुड़ जी कहाँ गए, तो लोगों ने बताया कि गरुड़ जी तो वहां चले गए। गया श्रीमान नारायण जी महाराज बोले कि गरुड़ जी तुम क्या कर रहे हो, कि महाराज ऐसे ऐसे चिड़िया के अंडे जो है वो समुद्र ने निकल लिए हैं, अब वो वापस नहीं कर रहे हैं, तो मैं वहां वो कर रहा हूँ। तो बताओ महाराज, अपने श्रीमान नारायण जी बोले ऐसा कैसे होगा। तो गरुड़ जी बोले कि सलाह का काम नहीं है, सहयोग करो। फिर महाराज श्रीमान महाराज नारायण जी ने सोचा कि क्यों ना इसका सहयोग किया जाए। जब नारायण जी आके समुद्र के पास खड़े हो गए तो समुद्र थर थर कांपा कि अब तो मेरी दशा आई। तब जाके समुद्र ने जो है वो चिड़िया के अंडे वापस किए। छोटे से सीधे साधे संक्षिप्त शब्दों में सहयोग करिए, कभी किसका हौसला जो है वो डिगाइए मत, सहयोग करो, सलाह से कुछ नहीं होगा। तो मेरा सब बच्चों से आग्रह है, अभिभावकों से आग्रह है कि वो सब लोग योगात्मक रवैया अपनाएं, अपने पड़ोसियों का सहयोग करें,
बच्चे एक दूसरे बच्चे का सहयोग करें, ताकि ये समाज जो है वो दिनों दुगनी रात चौगनी उन्नति करे। अंत में मैं आप सब भाई बहनों का, यहाँ के आयोजकों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इस आयोजन में बुलाया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। साथ ही मेरा अनुरोध रहेगा आपसे, शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए हमारे बच्चों को पुरस्कृत करें। और साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी माननीय श्री संगठन मंत्री ज्ञान, जिला मंत्री श्री रघुवीर सिंह राणा जी को इस पर आए और बच्चों का हौसला बढ़ाएं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कक्षा अरुण से प्रथम रही है शानवी। कक्षा अरुण, ये परिणाम मुख्य अतिथि महोदय ने 5100 की राशि हमें भेंट की है। मैं विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वार्षिक परिणाम सत्र 2022-23। कक्षा अरुण में स्थान प्रथम शानवी, आराध्या कपूर रिहान, तृतीय अक्षित अंश ठाकुर जोयल। शानवी प्रथम, आराध्या कपूर और द्वितीय, तृतीय अक्षित अंश ठाकुर जोयल। सर के पास चलो बच्चे, सर के पास जाना है। प्रथम शानवी।